नमस्कार मित्रों, आज के दौर में नैरेटिव्स की कितनी बड़ी भूमिका है ओपिनियन को बनाने या बिगाड़ने में, ये हम लगातार देख रहे हैं। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि किस तरह पाकिस्तान बुरी तरह मुंह की खाने के बाद भी एक फेक नैरेटिव को लगातार प्रचारित करता रहा, गढ़ता रहा। और दुर्भाग्य से भारत में भी कुछ उसके समर्थक ऐसे रहे जो उसको बल देते रहे, उस नैरेटिव को। कुछ विपक्ष के लोग भी इसमें शामिल रहे, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। बहरहाल अब स्थितियाँ स्पष्ट हैं और एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के तौर पे भी सारी बातें क्लियर तौर पे कही जा सकती हैं कि बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को इसमें हुआ है। इसी तरह G7 के इनविटेशन को लेके भी बहुत तरह की बातें की गई, दुराग्रह दिखाया गया विपक्ष के द्वारा। बहरहाल स्थितियाँ साफ हो चुकी हैं, इन्विटेशन मिल चुका है और वहाँ भी लगभग मुँह की ही खानी पड़ी है ऐसे आलोचकों को। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एलन मस्क, जिनकी स्टारलिंक कंपनी को भारत ने अब लाइसेंस दे दिया है और जल्दी वो यहाँ पर उम्मीद है 15 दिन में वर्क शुरू कर देंगे, तो एक ये भी बहुत बड़ा धक्का लगा है जो भारत विरोधी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था। खासकर जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर में भी आके दिखाई कि भारत में इन्वेस्टमेंट से बचें बड़ी कंपनियां। जिस तरह एप्पल को भी उन्होंने बोला कि भारत में इन्वेस्टमेंट करने से उसको बचना चाहिए। बहरहाल सीईओ टिम कुक ने ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं शो किया है। और अभी मालूम चला है कि टाटा को उन्होंने मैकबुक और आईफोन की मरम्मत का काम दिया है और आफ्टर सेल्स जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी टाटा देखेगी, तो एक ये भी बड़ी जीत है। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जो वेपन्स थे उनको उन्नत किस्म के, उनको प्रभावी रूप से उनके प्रयोग को देखने के बाद अब ताइवान ने इंटरेस्ट दिखाया है उनको खरीदने का, डिफेंस सिस्टम को। इसी तरह इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया आदि देश लगातार भारत संपर्क में है और वो इस तरह के वेपनरी सिस्टम को खरीदने की अपनी इच्छा दिखा रहे हैं और जल्द ही डील फाइनल होने की संभावना है। तो भारत वैश्विक परिदृश्य में लगातार अपने को एक मजबूत तरीके से रख रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे बड़ी बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो ये है कि OIC, जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 57 कंट्रीज़ हैं जो लगातार कश्मीर के मुद्दे पर मुसलमानों की वजह से भारत के अगेंस्ट में अपना वोट देती रही हैं, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान का सपोर्ट करती हैं और इस नाते वो भारत के खिलाफ हमेशा प्रस्ताव पास करती नहीं हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने भी किसी तरह से स्पष्ट तौर पर इस भारत की कार्रवाई का विरोध नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत को साबित करता है। तो निस्संदेह मुझे लगता है कि समय है कि भारत के खिलाफ चल रहे नेगेटिव नैरेटिव्स को ध्वस्त किया जाए और जो हकीकत है वो सबके सामने लाई जाए। धन्यवाद।